लाइट दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिकॉज थोड़ा सा लंबा है, स्लाइड ज़्यादा है। होपफुली तुम लोगों का फेस्ट अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मतलब जिसने अटेंड किया होगा एंजॉय किया होगा। ओके, श्योर, चलो। सो लास्ट टाइम वी हैव एट एल्कलाइटिक एजेंट्स कर रहे थे हम लोग। सो उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड, सो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूजिंग एजेंट है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट में यूज होता है। जब आप अभी इम्यूनोमोडुलेटर्स पढ़ोगे आगे या फिर कुछ और ड्रग इम्यूनोसप्रेसेंट पढ़ोगे तो उसमें भी आप इसका यूज देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये लीवर में जाके एक्टिव हो जाता है एंड देन एक्टिव इसका जो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट एक्ट एज ए ग्लाइडिंग एजेंट और डीएनए पे जाके अफेक्ट करता है। ओके, सो बेसिकली ये इसका साइकिल है कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। साइक्लोफॉस्फेमाइड से एल्डोफॉस्फेमाइड बनता है, देन फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड, देन साइटोक्सिक इफेक्ट व्हिच इज वी रिक्वायर्ड, बट साइमल्टेनियसली इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्रोलिन एंड व्हिच लीड्स टू हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाई वी यूज मेस्ना विद साइक्लोफॉस्फेमाइड। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज साइक्लोफॉस्फेमाइड का एक जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्रोलिन व्हिच कॉज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है, यूरिनरी ब्लड रिएक्ट करके। सो टू प्रिवेंट दिस वी यूज मेस्ना। सो ये एक्सप्लेन वाई का क्वेश्चन है, यू कैन मार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है। नाउ यूजेस ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड फॉर न्यूप्लास्टिक कंडीशन, ठीक है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस, ALL, CLL, मल्टीपल माइलोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है, CA ब्रेस्ट, एडेनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरीज। नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल आप मैंने बताया, फॉर नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन में लाइक यहाँ पे ये इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसा यूज होगा बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड IV, IM और इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राप्लूरल भी दे सकते हैं, डायरेक्टली इनटू ट्यूमर भी दे सकते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में साइक्लोफॉस्फेमाइड को आप लोग याद रखोगे हेमोरेजिक सिस्टाइटिस के साथ, ठीक है। सो इसमें हमें मेसना देना होता है। along with that hemorrhagic cystitis, other adverse effect is alopecia, nausea, vomiting, as you know, ठीक है। और SIDH, syndrome of inappropriate ADH secretion, there is hepatic damage, cardiac dysfunction. Then फॉस्फेमाइड, दिस इज कंजेनर ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। आपने देखा कि इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज लॉन्गर हाफ लाइफ देन साइक्लोफॉस्फेमाइड, लेस एलोपेशिया एंड लेस इमिटोजेनिक देन साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड फॉस्फोफॉस्फेमाइड? इट इज ए लॉन्गर एक्टिंग है और इसका एलोपेशिया कम है और वोमिटिंग कराने का जो वो है कम है, इमिटोजेनिक कम है ये, ठीक है। प्रोड्यूस लेस नेफ्रोटॉक्सिक एंड एक्रोलिन, सो एक्रोलिन कम आएगा तो इसका हेमोरेजिक सिस्टाइटिस का चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो बेसिकली दे आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ फॉस्फेमाइड फॉस्फेमाइड ओवर द साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। Okay, there is a difference that it produces more acrolein basically, so it is a high risk of hemorrhagic cystitis and neurotoxicity. Used for germ cell testicular tumor and adult sarcomas. Now next है chlorambucil, तो स्लोएस्ट एक्टिंग एंड लीस्ट टॉक्सिक एल्कलाइडिंग एजेंट होता है, ठीक है। इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता बट ठीक है, ड्रग का नाम है तो है। बट इतना बता दो, मैं लास्ट टाइम बता रहा कि एंटी कैंसर इज आई मीन बहुत ही लेस चांस है क्वेश्चन आने का, और क्वेश्चन जो भी आते हैं बिल्कुल मार्क्ड आते हैं। तो लास्ट के 10 years में रिपीट हुए तो अगर आप वो कर लोगे तो 90% एंटी कैंसर क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं। मेथोट्रेक्सेट हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया, इम्यूनोमोडुलेटर्स हो गए कोई, ठीक है, 6-mercaptopurine हो गया लाइक एसोपेरिन, तो उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। एज सच किसी कैंसर टाइप ऑफ कैंसर का कीमोथेरेपी नहीं पूछा होता कि इसका कीमोथेरेपी बताओ आप लोग, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो इसमें हर छोटी छोटी ड्रग को पढ़ के याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ग्रुप्स का नाम पता होना चाहिए ब्रॉडली, सो दैट यू कैन आंसर इन वाइवा, और कहीं शॉर्ट नोट आता तो यू कैन क्लासीफाई, ठीक है। अटेम्प्ट कर लिया, क्लासीफाई कर दिया और थोड़ा बहुत लिख दिया तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना, एंटी कैंसर के लिए बेसिकली। ओके,
नेक्स्ट इज बुसल्फैन। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि डिप्रेस बोन मैरो विद सिलेक्टिव एक्शन ऑन द माइलर टिश्यू, तो ये इसका यूज है, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट इन CML, माइलोइड ल्यूकीमिया में बेसिकली होता है क्योंकि डिप्रेस कर रहा है बोन मैरो को। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एड्रेनल इंसफिशिएंसी, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरग्लूसीमिया, स्टेरिलिटी, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है नाइट्रोजोइयाज, ठीक है। सो हाईली लिपिड soluble क्लोज क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, यूजेस फॉर ब्रेन ट्यूमर्स लाइक मेनिंजियल और ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है। सो एडवर्स इफेक्ट नोजिया वॉमिटिंग, इनफैक्ट किसी भी एंटी कैंसर ड्रग का नोजिया वॉमिटिंग तो है ही, देर आर हाईली मेटोजेनिक। और इन केस ऑफ एंटी कैंसर व्हेन वी यूज ऑर्डेनसिट्रोन टाइप ऑफ एंटीमेटिक ड्रग्स, ठीक है। फॉर द कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग जो होता है उसके लिए हम ऑर्डेनसिट्रोन यूज करते हैं, उसके लिए हम पेरिनॉम डोमपेरिडोन आर नॉट यूजफुल। ओके, सो इस केस में बाकी बोन मेरो डिप्रेशन अगर लिख दोगे आप कि एंटी कैंसर एडवर्स इफेक्ट तो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मतलब एक एक जनरल एरिया है कि आप किसी भी एंटी कैंसर में एडवर्स लिखोगे तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। देन वी हैव ट्राइजीन्स, कार्बाजीन, ठीक है। प्राइमरी इनहिबिटरी एक्शन ऑन RNA प्रोटीन सिंथेसिस यूज इन मैलिग्नेंट मेलानोमा। तो दीज आर जस्ट, मैं इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंटेंट है वो बता रहा हूँ, सो दैट कि जब आप एक ड्रग पढ़ोगे तो वो पता होना चाहिए किसे फोकस करना है, ठीक है। ओके, mechanism of resistance of alkylating agents, like influx of drug, decrease influx of drug, like आपने एंटीमाइक्रोबियल पढ़ा था, ड्रग अंदर ना जाए, ड्रग अंदर गई है तो उसको कोई कंपोनेंट बाहर निकाल दे, ठीक है, या जहां बाइंडिंग हो रहा है वो बाइंड ना हो पाए, सिंपल, मतलब बहुत ही जनरल लॉजिकल है। तो डिक्रीज इन्फ्लक्स ऑफ ड्रग, ठीक है, अंदर जा ही नहीं पा रही ड्रग। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस लाइक ग्लूटाथियोन दैट compete विद टारगेट DNA फॉर एल्काइलेशन। कोई सब्सटेंस ऐसा प्रोड्यूस हो गया जो कि खुद एल्कलाइजेशन में चला जाएगा ड्रग के बजाय, रिप्लेस कर दिया उसने ड्रग को टारगेट मॉलिक्यूल से, ठीक है। लाइक इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ DNA रिपेयर एंजाइम, गुड, ये बॉडी का फीडबैक आ सकता है, या उस सेल का फीडबैक आ गया कि कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको चलो रिपेयर कर देते हैं, तो दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, तो ये रेजिस्टेंस कर देगा। एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। सेल्स ने ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जिससे कि ड्रग इनएक्टिवेट हो जाए, लाइक पेनिसिलिन में पढ़ा था आपने कि एक एंजाइम बन गया जिसने पेनिसिलिन की चेन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, सो दैट वो रेजिस्टेंस हो गया। तो सिमिलरली इंक्रीज मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स इन इन सेल पर्टिकुलर। इसमें इनफ्लक्स नहीं लिखा हुआ, तो एंटी कैंसर ड्रग के केस में इनफ्लक्स प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, जो इफ्लक्स प्रोटीन्स भी आते हैं जो कि ड्रग का इफ्लक्स कराते हैं, जस्ट लाइक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, प्लेटिनियम कंपाउंड्स, सिस्प्लाटिन जैसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में यूज होती है, ठीक है, ऑल्दो एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं इसके। सिमिलर टू अल्कलाइटिंग एजेंट्स है, DNA को अल्कलाइजेशन करके उसको डैमेज करता है, साइटोक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। So use platinum instead of alkyl group to form a dimers of DNA. Hydrolyzed intracellularly to a highly reactive moiety cause cross-linking of DNA. ठीक है? Uh, so penetrate tissue and excrete slowly unchanged in the urine. T half 72 hours होता है. Adverse drug reactions में highly emetic है, just like alkylating agents, उनसे भी ज्यादा है थोड़ा. Renal impairment, maintain good hydration तो उसको कम कर सकते हैं हम. Ototoxic, पेनाइटिस, डीफनेस, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोपैथी एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, सो ऑटोटॉक्सिक है ये, पेनाइटिस एंड डीफनेस। अगर और किसी ऑटोटॉक्सिक ड्रग का एग्जांपल पूछे तो लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड व्हिच इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है, व्हिच आल्सो नेफ्रोटॉक्सिक एंड ऑटोटॉक्सिक। सिमिलरली यही हो गया, ये भी नेफ्रोटॉक्सिक है बेसिकली, ठीक है, रीनल इंपेयरमेंट कर रहा है, और ऑटोटॉक्सिक भी है। एमिफॉस्टिन, रिडक्शन ऑफ सिस्प्लाटिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिटी, लाइक हम साइक्लोफॉस्फेमाइड में मेसना यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे एमिफॉस्टिन यूज कर रहे हैं नेफ्रोटॉक्सिटी रिड्यूस करने के लिए। तो इसका यूजेस क्या है? मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर कैंसर्स है, मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर कैंसर्स, ओवेरियन ट्यूमर्स आल्सो इन। सो अब मेटास्टैटिक ऑब्वियसली क्योर तो करेगा नहीं, जिस पैलिएटिव थेरेपी में काम आ रहा है, ठीक है। आल्सो इन द लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लाइक, और ये कॉम्बिनेशन में जनरली यूज करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म क्या है? सिस्प्लाटिन एंटर द सेल, हाईली फॉर्म द हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस व्हिच interact with RNA strands, DNA damage, inhibit the cell proliferation, ठीक है, सेम। नाउ इसके जो कंजीनर्स हैं
लाइक कार्बोप्लाटिन सेकेंड जनरेशन कंपाउंड है, ये बेटर टॉलरेटेड है. नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी एंड एंड द न्यूरोटॉक्सिटी आर लो. ठीक है. सो नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी एंड न्यूरोटॉक्सिटी जो होती है इसमें लो होती है कंपेयर टू द पेरेंट कंपाउंड सिस्प्लाटिन. ठीक है. उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, less than of leukopenia, indicators ovarian carcinoma of epithelial origin, and AJ show promise in the squamous cell carcinoma of head and neck. In then the small cell carcinoma of and the seminoma. Next compound is oxaliplatin, third generation platinum compound है. Like second generation was carboplatin, oxaliplatin is third generation. ठीक है. Effective against cells showing resistance to cisplatin and carboplatin. So third generation is more effective against the resistant one. Peripheral neuropathy is the main adverse effect in case of this drug. Next group is anti metabolites. ठीक है. सो बेसिकली अभी हमने क्या अल्कलाइटिंग एजेंट जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड प्लेटिनियम में सिस्प्लाटिन, आपको दो ड्रग एटलीस्ट चार्ज रखनी है फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो जब व्हेनेवर ब्रॉड ग्रुप क्या है अल्कलाइटिंग एजेंट, उसमें उसमें एग्जांपल्स क्या हो गए आपका, एक हो गया साइक्लोफॉस्फेमाइड और एक सिमिलरली जब हमने अल्काइल एजेंट को रिप्लेस कर दिया प्लेटिनियम से तो सिस्प्लाटिन आ गया. ठीक है. और दोनों में कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिटी है. ठीक है. अदरवाइज सिस्प्लाटिन में ऑटोटॉक्सिटी भी है, न्यूरोटॉक्सिटी भी है. साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ हम मेसना यूज करते हैं और उसके बाद एपोफोस्टिन यूज करते हैं. ओके. सो एंटी मेटाबोलाइट, फॉलेट एंटागनिस्ट, मेथोट्रेक्सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग. ठीक है. अगर चांस है एंटी कैंसर में से कोई भी एक ड्रग आने का तो 50% चांस है मेथोट्रेक्सेट के आने का. अलॉन्ग विद दैट कि मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर भी कवर कर लेता है और इम्यूनोसप्रेसेंट भी कवर कर लेता है. तो इस तरीके से दो एरिया कवर हो सकते हैं. तो जनरली हम यही क्वेश्चन डाल देते हैं क्योंकि इसमें एंटी कैंसर का पार्ट भी आ गया और इम्यूनोसप्रेसेंट भी आ गया. ठीक है. सो फोलेट एंटागनिस्ट हो गया. नेक्स्ट है प्यूरिन एंटागनिस्ट, दैट इज 6 मर्केप्टोप्यूरिन. सो सेम ग्रुप से ये भी ड्रग इंपॉर्टेंट है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है. एंड एजाथियोप्रिन. उसके बाद 5 फ्लोरोसिल नेक्स्ट में पायरिडीन एंटागनिस्ट में. सो दिस ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. एंटी मेटाबोलाइट में मेथोट्रेक्सेट याद रखना है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन याद रखना है, 5 फ्लोरोसिल याद रखना है. ओके. सो अब इसमें है फोलेट एनालॉग है ये. ठीक है. Methotrexate is actively transported into mammalian cells and inhibit the dihydrofolate reductase that block the conversion of DHFA to THFA. ठीक है. As you know, ये पढ़ा हुआ आपने जब remediolized किया होगा. Enters cell by folate carriers convert to more active compounds. ठीक है. That help to trap it within the cell. Enzyme inhibition करता है. ठीक है. Essential coenzyme for 1 carbon atom transfer reaction is in a de novo purine synthesis. ठीक है. तो बेसिकली डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है. इंडिकेशन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोरियोकार्सिनोमा, मेंटेनिंग रिमिशन इन एक्यूट ल्यूकीमिया, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, कुटेनियस टी सेल लिम्फोमा, ऑस्टियोसार्कोमा. ठीक है. मेनिंजियल ल्यूकीमियाज. ओके. द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस फॉर इम्यूनोसप्रेशन एक्शन. ठीक है. सोरियासिस अगेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रॉन्स डिजीज. ठीक है. तो इन केसेस में दिस इज बेसिकली फॉर ऑटो जो एंटीबॉडीज ऑटो एंटीबॉडीज के लिए यूज होता है. तो दिस द स्लाइड पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म. फॉलेट आया. ठीक है. उसने डायहाइड्रोफॉलेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, हैंस जो कन्वर्जन है वो ब्लॉक हो जाता है. ठीक है. So methotrexate potently inhibit dihydrofolate reductase. This lead to decreased production of compound adenine, guanine, thymidine, and the amino acid methionine and serine, depletion of thymidine. Finally, depress DNA, RNA, protein synthesis. तो जब एक स्टेप रुक गया तो उसमें क्या होगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा. ठीक है. अल्टीमेटली लीड्स टू सेल डेथ. सो फार्माकोजेनेशन क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, साइटोटॉक्सिक एक्शंस प्रीडोमिनेंट ऑन बोन मैरो. तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी यहीं से आ जाएगा कि बोन मैरो सप्रेशन करेगा. ठीक है. उसके बाद अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, क्योंकि सेल डेथ हो रहा है तो नॉर्मल सेल भी जाएंगे, तो जो लाइनिंग होती है वो सबसे पहले जाती है इंटेस्टाइन की. तो अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ब्लीडिंग भी हो सकता है इस कारण से, जे ब्लीडिंग. क्रॉस प्लेसेंटा इंटरफेयर विद द एम्ब्रियोजेनेसिस, फीटल मालफॉर्मेशन एंड डेथ. ठीक है. क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन सब कुछ रुक जाएगा तो डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन तो उस पर इफेक्ट आएगा. नाउ नेक्स्ट है ये साइटोटॉक्सिक एक्शन है जिसका यूजेस भी है और एडवर्स इफेक्ट भी बिकॉज ऑफ दैट है.
immunosuppressive action, prevent clonal expansion of B and T lymphocytes. So antibodies produce नहीं होंगे, ठीक है? So that's why it is used for the rheumatoid arthritis, Crohn's disease, which are autoimmune conditions. Am I audible to all of you now? And slide is visible? Yes, sir. Thank you. चलो कोई तो सुन रहा है, मेरे को लगा सो गए होंगे सारे. Okay, anti-inflammatory reactions interfere with the release of inflammatory cytokines. ठीक है? So because of अब ये रीजन भी है प्लस इम्यूनोसप्रेशन रीजन भी है जिसके लिए ये ऑटोइम्यून कंडीशंस में यूज होता है. ठीक है? बिकॉज उसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है जॉइंट्स में, लाइक फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और ऑटो एंटीबॉडीज भी बन रहे होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं. तो बिकॉज ऑफ बोथ कंडीशन इट इज यूज फॉर दी both reason it is useful for in the autoimmune conditions. Okay. एब्जॉर्ब ऑरली ये इंपॉर्टेंट ड्रग है तो थोड़ा इसका सारे फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इसका यूजेस हो गया, काइनेटिक हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, इंटरेक्शन हो गया. ठीक है? तो एब्जॉर्ब ओरली 50% प्रोटीन बाउंड होता है. रीनल इम्पेयर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. ठीक है? अनचेंज ड्रग अपीयर इन यूरिन एट हाई डोज. तो बेसिकली यूरिन से एक्सक्रीशन है तो हमें इसको रीनल इम्पेयरमेंट में नहीं देना. लो डोज में बोन मैरो टॉक्सिटी कराता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कराता है. ठीक है? हाई डोज में पैनसाइटोपिनिया, म्यूकोसाइटिस, डायरिया, ब्लीडिंग. लॉन्ग टर्म यूज हिपेटोटॉक्सिटी, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड फाइब्रोसिस. पल्मोनरी फाइब्रोसिस है. चिल्ड्रंस डिपेंड अपॉन रीनल फंक्शन, सो विग्रस हाइड्रेशन टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन इन रीनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है? साइक्लोफॉस्फेमाइड में भी हाइड्रेशन था जिस कारण से ब्लीडिंग कम हो सकती है और मेसिना भी देना था. ओके, नाउ ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू, टॉक्सिटी एमुलेशन, मतलब टॉक्सिटी को जैसे उसमें मेसना दे रहे थे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसके अंदर में ल्यूकोवेरिन देना है. ल्यूकोवेरिन क्या है? फॉलिक एसिड रेस्क्यू है. ठीक है? सिट्रोवेरम फैक्टर है. फॉलिक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट टू टेट्राहाइड्रोफोलेटिक फॉलिक एसिड. ठीक है? तो बेसिकली नॉर्मल सेल्स में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नॉर्मल सेल में भी नहीं बन रहा, तो उसमें दिक्कत स्टार्ट होती है. तो उसको हम नेगेट करने के लिए व्हाट वी डू, डायरेक्ट हम फॉलिक एसिड देते हैं जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, विच नॉट रिक्वायर्ड एंजाइम, विच इज ब्लॉक्ड बाय मेथोट्रेक्सेट. ठीक है? तो नॉर्मल सेल्स में ये इफेक्टिव हो जाता है. ठीक है? तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ डीएनए सेलुलर प्रोटीन इन स्पाइट ऑफ प्री मेथोट्रेक्सेट दे दिया हमने, यूज्ड टू रेस्क्यू बीएम एंड जीआईटी म्यूकोसा सेल डैमेज. ठीक है? अलोंग विद दैट अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन वी कैन डू. ये टॉक्सिटी को कम करने के तरीके हैं. ल्यूकोवेरिन रेस्क्यू कर सकते हो आप, अल्कलाइजेशन दे सकते हो, कर सकते हो यूरिन का, तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा. डायलिसिस कर सकते हो इन एक्सट्रीम केसेस, बिकॉज रीनल इंपेयरमेंट करेगा और चल रहा है अगर है तो. ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, impaired transport into cell, that is decrease in flux हो गया. प्रोडक्शन ऑफ अल्टर्ड फॉर्म ऑफ DHFR एंजाइम, जो जिसको ब्लॉक करा है उसने अपने फॉर्म को अल्टर्ड कर लिया, सो दैट मेथोट्रेक्सेट नाउ नॉट एबल टू बाइंड इट. ठीक है? उसके बाद ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर डाइहाइड्रोफोलेट एंजाइम बन गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया. जितना आपने मेथोट्रेक्सेट दिया उससे ज्यादा एंजाइम पड़ा हुआ है तो सारा ब्लॉक नहीं होगा, तो काम चल जाएगा. ओके, देन डिक्रीज एबिलिटी टू सिंथेसाइज मेथोट्रेक्सेट पॉलीग्लूटामेट्स, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ड्रग इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर. सेम वही मैकेनिज्म्स हैं जो हम किसी भी रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते हैं, जस्ट यहाँ पे नाम. तो आप ये 4-5 मैकेनिज्म्स हमेशा किसी भी एंटी माइक्रोबियल के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए आप लिख सकते हो. कॉमन मैकेनिज्म्स है इफ्लक्स, इन्फ्लक्स, टारगेट प्रोटीन का चेंज हो जाना, एंड मेटाबॉलिक कोई एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन हो जाना बाय द एंजाइम प्रोडक्शन और समथिंग एल्स. ओके, पेमेट्रेक्सेट target thymidine synthase, less interfere with the DHFRase, hand-foot syndrome, adverse effect है, approved for the myosarcoma. ठीक है? नहीं आया क्वेश्चन, छोड़ देते हैं. प्यूरिन एंटागनिस्ट. ठीक है? इसमें 6 वर्कप्टोप्यूरिन है, एजाथियोप्रिन है. ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है. हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक है. मैकेनिज्म एक्शन 6 mercaptopurine and 6 TZ जो होता है कन्वर्टेड टू द corresponding monoribonucleotides. ठीक है? inhibits conversion of inosine monophosphate to adenine and guanine nucleotides. सिमिलर है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एंटी मेटाबोलाइट्स. ठीक है? तो ये जो नेक्स्ट हमारा बनने होते हैं एडेनोसिन गुआनिन को ब्लॉक कर देगा. तो फीडबैक इनहिबिशन ऑफ डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, अल्टीमेटली आगे जाके हमारा डीएनए आरएनए ये सब नहीं बनेगा.
एजाथियोप्रिन प्रोड्रग है, कन्वर्टेड टू 6 mercaptopurine, ठीक है। मार्केटेड मार्क्ड इफेक्ट ऑन टी लिम्फोसाइट सप्रेस सीएमआई, इसीलिए 6 mercaptopurine हो गया या एजाथियोप्रिन प्राइन हो गया। दीज दे आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपीज, जो हम एंटी कैंसर में हम कॉम्बिनेशन देते हैं, उसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन में पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेशन एक्शन इन द arthritis, rheumatoid arthritis, and organ transplantation. Azathioprine and 6 mercaptopurine metabolized by the xanthine oxidase. Hence, allopurinol dose has to be adjusted to half or 1/4. ये explain why आता है, ठीक है। ये आप allopurinol पेशेंट ले रहा है साथ में, तो अगर उसको 6 mercaptopurine या azathioprine चल रहा तो क्या करोगे आप, ठीक है। Now 6 MP, ये इसका मैकेनिज्म है बेसिकली, ठीक है। हाइपोजेंथिन ग्लूटिन ट्रांसफरेज, ठीक है, 6 mercaptopurine को कन्वर्ट करेगा एक्टिव मेटाबोलाइट में, दैट इज थायो IMP, या 6P, then that will block the basically ribonucleotide synthesis. So 6 mercaptopurine जो है penetrate target cells and be converted to the nucleotide unlock. This leads to inhibit the first step of de novo purine ring biosynthesis. This result in the non-functional RNA and the DNA synthesis. तो 6 का mercaptopurine, ठीक है। अब बेसिकली जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा है थायरिक एसिड, उसको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बनाता है, एंड जब पेशेंट एलोपुरिनोल साथ में लेगा तो एनोपुरिनोल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है। तो 6 mercaptopurine का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बन रहा, 6 थायरिक एसिड जो है, जो हमें चाहिए, मींस we have to reduce the dose of allopurinol so that his xanthine oxidase कम इनहिबिट हो और 6 mercaptopurine का एक्टिव मेटाबोलाइट ज्यादा बने। So 6-TZ is a metabolized by 6 S-methylation. 6 mercaptopurine also metabolized by methylation by the TPMT, ठीक है, methyl transferase enzyme. So genetic deficiency of methyl transferase leads to toxicity. Overexpression of methyl transferase leads to resistance to 6 mercaptopurine, ठीक है। Adverse effect, bone marrow depression, nausea, vomiting, ठीक है। More with 6 MP, जॉन्डिस भी हो सकता है। यूजेस क्या है, चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकीमियास, एक्यूट ल्यूकीमिया में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सॉलिड ट्यूमर्स में इंड्यूस रिमिशन एंड मेंटेन, ठीक है, मेंटेन द इफेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज फ्लूटराबिन. So phosphorylated intracellularly to the active triphosphate form, ठीक है, inhibit DNA polymerase as well as get incorporated to form dysfunctional DNA, सेम मैकेनिज्म है। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के लिए CLL के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट सेम है, ठीक है, माइलोसप्रेशन भी है इसके साथ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हैं। कोई भी जब हम इम्यूनोसप्रेशन काइंड ऑफ ड्रग यूज करते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट साइड इफेक्ट जो होता है दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता ही होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। यूज फॉर द use of pentostatin with fludarabine result in a severe pulmonary toxicity. तो ये एक इंट्रैक्शन हो गया which leads to severe toxicity, ठीक है। अब जो पेंटोस्टैटिन क्या होता है, इनहिबिट द adenosine deaminase, accumulation of adenosine and deoxyadenosine, inhibit the ribonucleotide reductase, block DNA synthesis, ठीक है। So ultimately leads to lymphocyte toxic to lymphocytes. हेरी सेल ल्यूकेमिया में यूज करते हैं पेंटोस्टैटिन इसलिए। Now pyrimidine antagonist like 5-fluorouracil, ठीक है, ये एंटी न्यूप्लास्टिक भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी सोरियाटिक भी एजेंट्स होता है। तो 5-fluorouracil आप कई बार पढ़ोगे इसको। जेमसिटाबिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। So 5-fluorouracil is the analog of thymidine and inactive as such converted to corresponding nucleotide 5-fluoro-2-deoxyuryl monophosphate, ठीक है, forms covalent compound with the methyl dihydrofolate A,
and thymidine synthetase. ठीक है, irreversible inhibition of TS, that is thymidylate synthetase. So block conversion of deoxyuric acid to the deoxythymidinic acid. So ultimately failure of DNA synthesis due to non-availability of thymidylate. तो moral of the story कि ये again DNA synthesis को block कर रहा है. इतना अगर बीच में कुछ भी कंपाउंड के नाम याद नहीं आते, जो कि याद करना इम्पॉसिबल ही है ऑलमोस्ट, सो बेटर है जस्ट ये याद रखो कि 5-फ्लोरोसिल क्या करेगा या मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा. ठीक है, अल्टीमेटली दे आर ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, सो सेल डेथ हो जाएगा अल्टीमेटली. ठीक है. So 5-fluorouracil converted to 5-fluoridine 5-triphosphate get incorporated into the RNA interface with the RNA processing and mRNA transmission. So ultimately RNA गया, DNA गया, प्रोटीन सिंथेसिस भी गया, तो सेल डेथ हो जाएगा. ठीक है. थायमिडिन कैन पार्शियली रिवर्स द 5-fluorouracil टॉक्सिटी, तो इसलिए इसके साथ हम दे सकते हैं. जो नॉर्मल सेल्स हैं उस पे जाके जब बाइंड करेगा तो ये टॉक्सिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको कम करने के लिए वी कैन गिव थायमिडिन. ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हो गया. कहाँ कहाँ यूज करेंगे? स्टमक कार्सिनोमा में, कोलोन कार्सिनोमा में, ओवरी, ब्रेस्ट, लिवर, स्किन कैंसर्स में. ठीक है. सो अल्टीमेटली इसका मैकेनिज्म हो गया. एडवर्स इफेक्ट में बोन मैरो सेपरेशन, जीआईटी सेपरेशन. ठीक है, डायरिया, इंटेस्टाइनल सेल्स चले जाएंगे तो डायरिया, ब्लीडिंग डायरिया बेसिकली हो जाता है. यूजेस बता दिया आपको. नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट साइटाब्रिन, साइट्राबिन. ठीक है, सेम हो गया, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस है, इंटरफेयर विद द डीएनए रिपेयर है. ठीक है, यूजेस फॉर चाइल्ड ल्यूकीमियाज, एक्यूट ल्यूकीमियाज में, चाइल्डहुड में, एडल्ट के केस में भी कर सकते हैं, नॉन हॉजकिंस एंड हॉजकिंस लिम्फोमा भी करते हैं. ठीक है. ओके, सिमिलरली अलग और भी ड्रग्स हमारे पास, लाइक कैप्सिटाबिन, जो कि ओरल प्रोडक्ट है 5-फ्लोरोयूरासिल का, कॉजेज हाइपरबिलुरिमिनेमिया. ठीक है, इसीलिए ये सारे स्मॉल स्मॉल ड्रग्स याद करने का इतना कोई फायदा नहीं है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ. ठीक है, जस्ट फॉर यहाँ पे सेक ऑफ इंफॉर्मेशन या कंप्लीशन ऑफ लेक्चर के लिए रखा हुआ है. अदरवाइज जो क्वेश्चंस आने हैं बहुत ही मार्क्ड आते हैं एंटी कैंसर में से, इसलिए ड्रग्स का, एक ड्रग का कोई खास जो उसमें मार्क्ड है कि कहाँ यूज होता है या क्या मेजर एडवर्स इफेक्ट है, वो अगर याद रहे एनफ है, मोर देन एनफ. बाकी जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उनके बारे में थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है, शॉर्ट नोट आता है जरूरी. ठीक है. ओके, नाउ विंका अल्कलॉइड्स. ये फ्लावर आपने कॉमनली देखा होगा, आजकल हैं खिले हुए. ठीक है, घर के आसपास मिल जाएंगे, पार्क्स में मिल जाएंगे. ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट विंका रोजिया. विनक्रिस्टिन है ड्रग, विनब्लास्टिन है. ठीक है, ये दो ड्रग इसलिए बताया क्योंकि ये दो ड्रग आप बार बार कहीं कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन. विंका अल्कलॉइड्स माइटोटिक इनहिबिटर, सेल डिवीजन पे काम कर रहा भी है. ठीक है, पहले वाला क्या काम कर रहा था? सिंथेसिस पे काम कर रहा था, डीएनए आरएनए. ठीक है, अब ये सेल डिवीजन पे काम करेगा. So binds to microtubules protein, tubulin, prevent its polymerization, cause disruption of mitotic spindles and create interfere with the cytoskeletal function. Chromosome fails to move apart during mitosis, metaphase arrest. सेल डिवाइड नहीं होगा. डिवाइड नहीं होगा तो जो मेटास्टेसिस हो रहा है, जो कैंसर के सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे. इसका ये फंडा है सिंपल, विनक्रिस्टिन का, विनकैल्कुलेट्स का. ठीक है, ये याद रखना है, ये सेल डिवीजन पे काम करता है. इतना ही भी वर्ड आपने लिख दिया, सेल डिवीजन पे काम करता है, दैट इज एनफ. ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर याद आ गया तो और अच्छी बात है. सो विनक्रिस्टिन इंड्यूस रिमिशन इन चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकीमियास. ठीक है, अदर इंडिकेशंस क्या है इसके? विल्स ट्यूमर भी है, कार्सिनोमा ऑफ लंग है. प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एलोपेशिया. एक चीज तो आपने सीखी लोगे अभी तक कि कोई भी एंटी कैंसर बोल देना, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, 5-फ्लोरो, कोई भी एंटी कैंसर धड़ाके से उसको एमिटोजेनिक तो बताना ही बताना है. नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया. डायरिया देखो यहाँ, प्लस ब्लीडिंग डायरिया यहाँ पे, और बोन मेरो सेपरेशन है, एलोपेशिया है. और यू कैन जस्ट पिक्चर एक मतलब कैंसर पेशेंट का पिक्चर विजुलाइज करो और उसके बाद देखते जाओ जो मन में समझ में आ रहा है एडवर्स इफेक्ट. तो ऑटोटॉक्सिटी है, न्यूरोटॉक्सिटी है, नेफ्रोटॉक्सिटी है, हर एनी काइंड ऑफ टॉक्सिटी यू नो, जस्ट दैट कैन बी एडवर्स इफेक्ट फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स. ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विनकैल्कुलॉइड्स. सो बेसिकली वही है, मैकेनिज्म सिंपल है कि ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स फेल्स टू पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ विनकैल्कुलॉइड्स. ठीक है, पॉलीमराइजेशन नहीं होता, अरेस्ट हो जाता है, तो डिस्ट्रप्शन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल लीड्स टू सेल डेथ. विनब्लास्टिन, ठीक है, टेस्टिकुलर ट्यूमर में, मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर में यूज होता है. बोन मैरो सेपरेशन इज मोर प्रोमिनेंट व्हाइल न्यूरोटॉक्सिटी एंड एलोपेशिया, ठीक है, आर लेस मार्क्ड देन विद द विनक्रिस्टिन.
कंपैरिजन एक जस्ट बना दिया है फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अदरवाइज रियली कोई पूछेगा। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, तो वही सी से विनक्रिस्टिन में सी आ रहा है, तो सीएनएस एडवर्स इफेक्ट, दैट इज ए पेरिफेरल ऑटोइम्यून न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी बेसिकली सी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। विनब्लास्टिन में बोन मैरो सेपरेशन इज द मेन वन, ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। बाकी चाइल्डहुड कैंसर में देते हैं हम विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन सी अगेन चाइल्डहुड, और विनब्लास्टिन में बी आ गया तो ब्रेस्ट कैंसर में इसको मार्क कर दिया। तो दिस इज डिफरेंस जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ एक नेक्स्ट है, दे आर ऑल प्लांट ओरिजिन बेसिकली। टैक्सिन्स, पैक्लिटैक्सेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई ग्रुप्स में यूज होती है, इसलिए यूज यहाँ पे मेंशन्ड है। प्लांट प्रोडक्ट obtained from bark of Pacific yew, ठीक है, वहां से लिया हुआ है इसको। तो टैक्सन्स पैक्लिटैक्सेल्स है हमारे पास, कार्बोटैक्सेल्स है, कार्बेजिटैक्सेल है। बाइंड टू बीटा ट्यूबुलिन, एनहांस इट्स पॉलीमराइजेशन। एक ब्लॉक कर रहा था और ये एनहांस कर रहा है, ठीक है। Microtubules are stabilized and depolymerization is prevented. So stability results in inhibition of normal dynamic reorganization of the microtubules network for the interface in the mitotic function. Abnormal microtubules are formed. एक जगह फॉर्म नहीं हो रहे थे या उसको इनिबिशन हो गया था, और यहाँ पे इतना कर दिया कि एबनॉर्मली फॉर्म हो गया, लाइक दैट। एक कम हुआ और एक ज्यादा हो गया, दोनों नॉर्मल से बाहर हैं, ठीक है, विच इज नॉट यूजफुल, विच इज हार्मफुल, ठीक है, फॉर द सेल। तो ये एंटी कैंसर सेल के लिए हार्मफुल है। एक ने उसको पैक्लिटैक्सेल ने ब्लॉक कर दिया था, और अब हमारा जो टैक्सेंस है बेसिकली, जो विनक्रिस्टिन है उसने ब्लॉक कर दिया था, और जो पैक्लिटैक्सेल है उसको ज्यादा प्रोलिफरेट करा रहा है, ठीक है। सो माइटोसिस, माइटोसिस ब्लॉक बाय द पैक्लिटैक्सेल्स। तो अनयूजुअली स्टेबल ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स जो फेल टू डीपॉलिमराइज हो जाते हैं, एंड सेल रिमेन फ्रोजन इन द मेटाफेज। अगेन वही चीज है, ठीक है। सो पैक्लिटैक्सेल्स यूज मेटास्टैटिक ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। अगेन ये नोट जस्ट कर लेना कि सारे मेटास्टैटिक वाले केस में दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेटास्टैटिक स्टेज में सेल ज्यादा प्रोलिफरेट होकर फैल रहा है बॉडी के अदर पार्ट्स में। तो उसको कवर करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए कि ऐसा ना हो, बेसिकली सेल डिवीजन हाई स्टेज इसमें ज्यादा ग्रोथ रेट में, तो हमें सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन को ब्लॉक करना है, प्रोलिफरेशन को ब्लॉक करना है। तो दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस काइंड ऑफ ड्रग एट दिस स्टेज, जो मेटा जो स्टेराइज हो रहा है कैंसर सेल्स हो ना हो। ओके, एडवर्स इफेक्ट माइलोसेपरेशन, स्टॉकिंग एंड ग्लव्स न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी बेसिकली चेस्ट पेन, अर्थलेजिया, मलेजिया, म्यूकोसाइटिस, एडिमा कैन बी ट्रिबल्सम। ओके फाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टोकेटेक्सेल, ठीक है, मोर पोटेंट कंटेनर ऑफ पैक्लिटैक्सेल्स है, यूजेस इफेक्टिव इन ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाटिक, गैस्ट्रिक, हेड एंड नेक कार्सिनोमा में भी देते हैं। मेजर टॉक्सिटी न्यूट्रोपेनिया, बट न्यूरोपैथी इज लेस फ्रीक्वेंट कंपेयर टू द पैक्लिटैक्सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, ठीक है। सो इटोपोसाइड, इटोपोसाइड इस केस में रखा नाम एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स के ग्रुप में। अगेन प्लांट ओरिजिन है, ये क्या करेगा, ये टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर है, ठीक है। कॉज डीएनए ब्रेक बाय अफेक्टिंग डीएनए एंजाइम टोपोआइसोमरेज 2 फंक्शन। कोई आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट याद आ रहा है जो कि टोपोआइसोमरेज को ब्लॉक करता है? एनीबॉडी, अगर कोई जाग रहा हो तो? एनीवन? कोई जाग रहा है? नहीं जाग रहा लग रहा है। ओके, स्लाइड दिख रही है सबको ना? यस सर, दिख रही है। चलो, मतलब आंख खोल रखी है आप लोगों ने, मतलब मेरा मतलब ये ना फोन पे देखना, मतलब आंख खोले कि नहीं खोली। ओके, सो आई मीन किसी को याद है कि टोपोआइसोमरेज 2 को कोई एंटी माइक्रोबियल या इस टाइप से कोई एंटी माइक्रोबियल काम करता है? सर फ्लोरोक्विनोलोन्स। ओके, ठीक है, चलो गुड, जगह हुए हो, बुक है आप लोगों के पास, गूगल भी है। सो ये अरेस्ट सेल इन द G2 फेज, ठीक है, ग्रोथ फेज होता है। यूज इन टेस्टिकुलर लंग कैंसर, हॉजकिंस एंड अदर लिम्फोमास, कार्सिनोमा ब्लैडर। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
डरने की जरूरत नहीं है एंटी कैंसर से, बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर, इसीलिए बहुत कम आता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, जितना ज्यादा बड़ा चैप्टर उतना कम आता है। सिंपल सी बात है, एमबीबीएस लेवल आप प्रिस्क्राइब नहीं करने वाले हो, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। सो डोंट बी अफ्रेड, मार्क पढ़ना है इसमें से। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो एक्यूट नॉन लिम्फोटिक ल्यूकेमियाज इन शॉर्ट स्पैन 1 to 3 years, तो ये भाई साहब कैंसर भी करा देते हैं खुद ही, ट्रीटमेंट के लिए हैं बट कैन लीड्स टू ल्यूकेमिया। ठीक है, ओके। इनफैक्ट कई सारे एंटी कैंसर ड्रग कैंसर कराते हैं। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हो गया नॉर्मल कैटालिटिक साइकिल ऑफ टोपोइसोमरेज व्हिच इज इनहिबिटेड बाय एटोपोसाइट एंड इट्स एनालॉग टेनिपोसाइट। ठीक है, टोपोइसोमरेज 2 को बाइंड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कैम्टोथेक्सिन एनालॉग्स टोपोटेकिन irinotecan, similar to the etoposide but act on DNA at topoisomerase 1। ठीक है, एटोपोसाइड 2 पे काम कर रहा था, ये 1 पे काम करेंगे। ब्रेक इन डीएनए बट नॉट इट्स रीसीलिंग आफ्टर द स्ट्रैंड हैज अनट्विस्टेड, प्लस जस्ट लाइक फ्लोरोक्विनोन्स काम चल रहा है। ठीक है, मेजर बोन मैरो डिप्रेशन है इसका, स्पेशली न्यूट्रोपेनिया करेगा। irinotecan prodrug decarboxylate in liver to the active compound, that is SN38, inhibit acetylcholinergic acetylcholinergic effects within 24 hours, suppressed by prior autopionization। ठीक है, eliminated in bile and feces, metastatic advanced colorectal carcinoma में देते हैं। डोज लिमिटिंग टॉक्सिटी, दैट इज डायरिया होती है। बोन मैरो सप्रेशन, हेमोरेजिक body ache and weakness are the adverse effect। सो अगेन की नॉर्मल अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स होता है, आयरोटेकिन एंड टोपोटेकिन आर इनहिबिट द अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स, तो अनवाइंड नहीं होगा तो रिपेयरमेंट नहीं हो पाएगा, तो दैट इज द मेन मैकेनिज्म। ठीक है, ये एस फेज में काम करते हैं, हमने G2 में पढ़ा था पहले वाला ड्रग। नाउ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स विच इज एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स, वी हैव एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, माइटोजेंट्रॉन, बेलोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन। ठीक है, सो एक्सेप्ट विलियोमाइसिन एक्ट इन G2 फेज, बाकी CCNS फेज में काम करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, practically all of them intercalate between DNA strand and interfere with its template function। ठीक है, तो DNA फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं। डॉक्सोरुबिसिन एंड डेनोरुबिसिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में यूज होता है, ऑलमोस्ट आप जितना पढ़ोगे उसमें 70-80% में यूज होगा। ठीक है, बाइंड टू द sugar phosphate backbone of the DNA, this cause local uncoiling which leads to blocked DNA and RNA synthesis। ठीक है, अनकॉइलिंग हो जाएगा, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा, एंड कैटालाइज ब्रेक is supercoiled DNA strands causing irreparable breaks। Catalyze the reduction of free radicals. These in turn reduce molecular oxygen, producing superoxide ions and hydrogen peroxide, which again damage the DNA। ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, डॉक्सोरुबिसिन, ठीक है, डानोरुबिसिन, cytotoxic action through 4 major mechanisms like topoisomerase 2 inhibition है, high affinity for binding to DNA through the intercalation बता दिया, and generation of semiquine and oxygen free radicals, binding to cellular membrane to alter fluidity and ion transport। डॉक्सोरुबिसिन जो होता है वो सॉलिड ट्यूमर में यूज होता है, चाइल्डहुड, तो इसको हम एडजुवेंट थेरेपी या न्यू एडजुवेंट थेरेपी में यूज कर सकते हैं, कि आपने पहले रिमूव कर दिया और उसके बाद इसको चालू कर दिया, लाइक सॉलिड ट्यूमर में आपने सर्जरी कर दिया, जो बच गया उसका डॉक्सोरुबिसिन स्टार्ट कर दिया कॉम्बिनेशन में। डेनोरुबिसिन एफिकेसी इन सॉलिड ट्यूमर इज लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके जो कंजीनर्स हैं, इड्रोबिसिन सॉलिड ट्यूमर में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट में कार्डियोटॉक्सिटी है, कैन बी रिड्यूस यूजिंग अल्फा टोकोफेरोल। ठीक है, यूरिन रेड कलर का आता है। नेक्स्ट इज एक्टिनोमाइसिन डी, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमाइसिन, इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस है। सॉलिड चाइल्डहुड ट्यूमर विद विल्म ट्यूमर जो है, लाइक एग्जांपल विल्म्स ट्यूमर है, रेप्टोमाइसार्कोमा है। ठीक है, एंड इन द मेथोट्रेक्स रेजिस्टेंस केसेस कोरियोकार्सिनोमा में यूज करते हैं हम एक्टिनोमाइसिन डी। एडवर्स इफेक्ट वॉमिटिंग, डायरिया। नेक्स्ट इज विलोमाइसिन,
ठीक है। सो पल्मोनरी टॉक्सिटी इज द मेन थिंग जो आपको ब्लियोमाइसिन के साथ याद रखना है, ठीक है। Pulmonary toxicity. First indicator is decrease in the DELCO, necrosis of type 1 pneumocytes, ठीक है, compensatory hyperplasia type, बेसिकली pulmonary toxicity हो जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म सेम है इसका, DNA bleomycin हो, iron radicals complex appear to undergo oxidation to bleomycin ferric oxide, the liberate electrons react with oxygen to form superoxide, like that. So basically again DNA डैमेज करेगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्यूटोमाइसिन act as an alkylating agent. इंटरवेसिकल थेरेपी, इंटरवेसिकल थेरेपी बेसिकली आप ब्लैडर में दे दोगे। सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर एंड एनल कार्सिनोमा, रेयरली कॉज हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, HUS, hemolytic uremic syndrome. Best used as an adjuvant to X-ray radiation to attack hypoxic tumor cells, tracheal and laryngeal stenosis, can cause delayed bronchospasm. Okay. Okay. So next is हाइड्रोक्सीयूरिया, ठीक है, ये आप पढ़ोगे कई बार। सो इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द रिडक्टेज एंजाइम व्हिच कन्वर्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यूजेस क्या है इसका? CML, पॉलीसाइथीमिया, सोरियासिस, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट अगेन माइलोसप्रेशन व्हिच इज मिनिमल, हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोअल्बुमिनिया। Now, this is the again the new group, biological response modifier. This drug is not confined to only this chapter. Biological response modifier और भी chapters में आएंगे जहाँ पे आपको immunosuppressant use करना है, like rheumatoid arthritis के conditions में भी. Okay, so interferons, interleukin 2, CSF, this colonic stimulating factor, filgrastim, monocular antibodies, trastuzumab. तो इनके पास भी एंटी कैंसर इफेक्ट होते हैं या ये इम्यूनिटी को सप्रेस करके इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो दीज आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। इंटरफेरॉन, शॉर्ट नोट आता है इंटरफेरॉन पे, ये याद रखना। तो इस तरीके से इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्लस एंटीकेंसर दोनों कवर हो जाता है, जस्ट लाइक मैथोट्रेक्स के केस में, ठीक है। तो इंटरफेरॉन इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरल्यूकिन्स प्रोटीन्स दे अकर नेचुरली इन द बॉडी, ठीक है। स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ ट्यूमर सेल्स सच एज द लिम्फोसाइट। सो बेसिकली हम interleukin 2 is cytokine BRM which has biological response modifier which has anti-tumor properties by amplifying killer T cells, ठीक है। Why we use IL-2? That's because of this. CSF, there is colon stimulating factor यहाँ पे, protein that increase stem cells in bone marrow to produce more blood cells. With chemotherapy, bone marrow ability to produce, basically जो adverse effect हो रहे हैं ना उसका myelosuppression हो रहा है, उस केस में we can use that, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग के साथ जो हमारा एडवर्स इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं कोलोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर लाइक फिल्ग्रास्टिम, ठीक है, प्रीफिल्ग्रास्टिम। एंडोक्राइन थेरेपी, ठीक है, ऑप्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैंसर हुज ग्रोथ इज अंडर गोनाडल हार्मोन कंट्रोल, लाइक टेस्टिकुलर हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है। इस केस में हम ये यूज कर सकते हैं। प्रोस्टेट हो गया तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट और एंडोक्राइन थेरेपी यूज कर सकते हैं। These cancer may digress if the feeding hormone is eliminated or antagonized. Modify the growth hormone dependent tumors. So इसके ग्रुप में क्या क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, प्रेडनिसोलोन हो गया, एस्ट्रोजन में इथेनाइल एस्ट्राडायल हो गया, SERM, ठीक है, टोमैक्सोफेन हो गया, SERD, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर रिस्पांस मॉडिफायर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। तो फ्लूवेस्ट्रेंट हो गया, एरोमेटेज इनहिबिटर्स हो गया लाइक लेट्रोजोल हो गया, प्रोजेस्टीन्स, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, एंटी एंड्रोजेंस लाइक फ्लूटामाइड, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा यूज होगा, 5 अल्फा रेक्टेज इनहिबिटर, फिनेस्ट्राइड, बालनेस में यूज करते हैं अदर देन एंटी कैंसर इफेक्ट। GnRH एनालॉग्स, इस पे शॉर्ट नोट आता है फ्रॉम नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंटी कैंसर, बल्कि आपका हार्मोन्स में से आता है कि व्हाई वी यूज GnRH एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट का सेम इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसका एक ये एक्सप्लेन हुआ जाता है कि GnRH एनालॉग्स होते हैं, एगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट, दे प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, हाउ, ठीक है। तो वो हो गया ना। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, आई एम नॉट गोइंग सो मच डिटेल। सो प्रेडनिसोलोन है, बेसिकली इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। मार्क लिम्फोसाइटिक एक्शन है, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी ल्यूकीमिया इन द लिम्फोमा में यूज कर सकते हैं,
कंपाउंड लाइक हाइपरकैल्सीमिया, कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपरकैल्सीमिया, हिमोलिसिस, ब्लीडिंग होता है इसके साथ। एंटीपायरेटिक एंड मूड एलिवेशन एक्शन है, पोटेंशिएट द एंटीमिटिक एक्शन ऑफ ऑर्डेनसेट्रोन। ठीक है, ऑर्डेनसेट्रोन जो एमसेट के नाम से आती है, यूज करते हैं एज एंटीमेटिक इन केस ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, तो उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। एस्ट्रोजन सिम्टोमेटिक रिलीफ इन सीए प्रोस्टेट एज ए सप्रेस्ड एंड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, सप्रेस्ड बाय जेनेरिक एगनिस्ट यूज्ड विद द एंटी-एंड्रोजन्स। SCRM, SCRD aromatase inhibitors, adjuvant in palliative therapy of CA breast, as well as it for primary and secondary prevention of breast cancer. बेसिकली जो सारी ड्रग्स है ना, ये इस चैप्टर के बजाय जो हार्मोन वाला कंटेंट है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, तो बेसिकली वहाँ पे कवर होती है ड्रग्स। ठीक है, तो SCRM का एग्जांपल क्या है, टमोक्सिफेन है। SCRD का एग्जांपल क्या है, फ्लुवेस्ट्रेंट है। ठीक है, प्योर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, इम्प्रूव्ड सेफ्टी प्रोफाइल, फास्टर ऑनसेट, बेसिकली SCRM का नेक्स्ट जनरेशन एक तरीके से यू कैन से दैट कि उसको और बेटर किया गया है। लॉन्ग ड्यूरेशन मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं हम लोग। Okay. Tamoxifen binds to the estrogen receptor and the complex fails to induce estrogen responsive genes and RNA synthesis does not ensure. The result is depletion of estrogen receptor and the growth promoting effect of the natural hormone and other growth factors are suppressed. ठीक है, जो growth promotion हो रहा है वो suppressed होता है by the action of tamoxifen ultimately. The action of tamoxifen is not related to any specific phase of the cell cycle. ठीक है, तो बेसिकली तो ये एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स है, टमोक्सिफेन हो गया, ये आप दैट इज SCRM ग्रुप में आता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी एस्ट्रोजन टमोक्सिफेन। शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, नॉट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस चैप्टर, बेसिकली हार्मोन्स में आप पढ़ोगे तो वहां से ये कंटेंट अच्छा दिया हुआ है इसका, वहां से पढ़ोगे। एरोमेटेज इनहिबिटर भी है लाइक लेट्रोजोल। ठीक है, तो कन्वर्ट एंड्रोस्टेरोन टू एस्ट्रोन, estrone, metastatic breast carcinoma में यूज होता है। प्रोजेस्टिन, इट इज सेकंड लाइन इन द मेटास्टेटिक ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंटी एंड्रोजेंस लाइक फ्लूटामाइड है हमारे पास, यूज्ड अलोंग विद जेनेरिक एगोनिस्ट, कंप्लीट एंड्रोजन ब्लॉकेट फॉर द प्रोस्टेट कार्सिनोमा, एडवांस ऑफ मेटास्टेटिक। तो दोनों केस में हम यूज करते हैं एंटी एंड्रोजेंस लाइक फ्लूटामाइड। तो यहाँ पे एक्सप्लेन वाई आता है, व्हाई वी यूज फ्लूटामाइड विद जेनेरिक एगोनिस्ट। ठीक है, तो फॉर द कंप्लीट एंड्रोजन ब्लॉकेट। 5-alpha reductase inhibitor, finasteride, ठीक है, inhibit conversion of testosterone to dihydrotestosterone। ठीक है, palliative effect in advanced carcinoma of prostate। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि why we use 5-alpha reductase inhibitor in the carcinoma of prostate along with the flutamide। ठीक है, आप ऐसे भी आप मतलब ये कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, तो कोई भी जो ड्रग साथ में कंबाइन यूज हो रही है उसको एक्सपेरिमेंट में डाल देते हैं हम लोग कि why we combine it with this flutamide। जेनेरिक एगोनिस्ट, तो बेसिकली जब आप प्रोस्टेट कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो जो जो ड्रग उसके अंदर यूज होती हैं उसमें एक्सप्लेन वाई बन जाता है, तो जो ये इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट। जेनेरिक एगोनिस्ट, ठीक है, लाइक गैसोरिलिन, नेफेरेलिन, एडवांस प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में यूज होता है। जेनेरिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स विदाउट इनिशियल स्टिमुलेशन। ठीक है, नाउ टारगेटेड एंटी कैंसर थेरेपीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसका एक लेक्चर अलग से होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का टाइप क्या कैसे बनता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे उसका नाम रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट समरी में बता देता हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ immunoglobulin सीक्वेंस दैट आर नॉन टू recognize specific antigens or protein whatever। ठीक है, so basically like these are the drugs unconjugated target antigen on the cell surface of the cancer cell and directly mediate cell killing, like trastuzumab breast cancer में यूज होता है, Rituximab metastatic colon cancer में, Rituximab नॉन हॉजकिंस पे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट ऐसा पर्टिकुलर ड्रग पे नहीं आएगा आपको कि ट्रस्टुज़ुमैब पे आप शॉर्ट नोट लिखोगे, इनकेस आ भी गया लेट्स से अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट कैन यू डू, आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ा हुआ है, जस्ट राइट अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, ट्रस्टुज़ुमैब के बारे में सिर्फ इतना लिख दो कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा में हो रहा है, दैट्स एनफ। बाकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में लिखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अच्छे से नंबर देगा आप लोगों को। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि ब्रॉड आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट इस केस में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन्स, शॉर्ट नोट वाले एरियाज। ठीक है, हाँ मेथोट्रेक्सेट आएगा तो थोड़ा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्मॉल मॉलिक्यूलर इनहिबिटर्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स लाइक टायरोसिन काइनेज, ये एक अलग ग्रुप है। बेसिकली अब हम अलग अलग ग्रुप पे जा रहे हैं, जैसे लाइक आपने
एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ा, वैसे ही स्मॉल मॉलिक्यूल या एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर इफेक्ट, ये स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर ग्रुप्स हैं विच एक्ट ऑन द स्मॉल टारगेट्स, मतलब एक पूरे सेल साइकिल के इफेक्ट नहीं कर रहे, ये भी ब्लॉक कर दे। एक स्पेसिफिकली स्मॉल एंजाइम इनहिबिटर है लाइक टायरोसिन काइनेज, mTOR, स्मॉल इन साइज कंपेयर टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर लाइक इमिटिनेब, एसेटिनेब, ये इंपॉर्टेंट है नाम के लिए। ये डी वाइवा क्वेश्चन है, डी वाइवा अब 75% बोलाना होता है, तो बेसिकली अदरवाइज ये थोड़े बाद में आते हैं। जब आप बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं वाइवा के केस में, तो ये उसके बाद आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट आने की गारंटी नहीं है, बट कैन बी आस्क, लाइक जब 80% पेपर हमने बना दिया एवरेज, तो 20% और लास्ट के जो 10% होते हैं, क्योंकि एक अबव देन एवरेज कवरिंग के लिए होते हैं, तो उस केस में हम लोग ये डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, तो डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। इमिटेनेब, क्योंकि आप 80% पेपर कर चुके हो या 70% कर चुके हो, तो लास्ट 20-30 के लिए आप यू कैन ट्राई फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इमिटेनेब, डेसिटेनेब, ठीक है। ओके, प्रोटीएसम इनहिबिटर्स लाइक bortezomib, bortezomib, ठीक है, इनहिबिट प्रोटीएसम रिजल्टिंग इन डाउन रेगुलेशन ऑफ एनएफ कापा बी, मल्टीपल माइलोमा में यूज होता है। mTOR इनहिबिटर्स कहते हैं। सो नाउ दिस इज अगेन एक उसमें एक एंटी कैंसर ड्रग की कैसे कैसे हमने किया। एंटी मेटाबोलाइट्स है हमारे पास, लाइक हमने जो पढ़ा 5-फ्लोरासिल साइक्लोफॉसमाइड, ठीक है, सॉरी साइक्लोफॉसमाइड नहीं, 5-फ्लोरासिल 6 MP मरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है। एजाथ्योप्रिन भी था इसी के अंदर। एंटीबायोटिक्स में बिलोमाइसिन था हमारे पास, डॉक्सोरिबोसिन था, डनरोबिसिन था। एक्लाइटिक एजेंट्स में था साइक्लोफॉसमाइड, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स में था हमारा पैक्लिटेक्सेल, ठीक है, अनबिनब्लास्टिन, दोनों का एक कम करता है, ज्यादा करता है माइटोटिक इनहिबिशन में। स्टेरॉइड्स में थे हमारे पास ये बेसिकली हार्मोन्स वाले हैं। हार्मोन्स वाले में हमारे पास था टैक्सोफेन हो गया, लेट्रोजोल एरोमेटेज इनहिबिटर में लेट्रोजोल हो गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में हमारे पास रितुक्सीमैब हो गया, ट्रस्टुमैब हो गया। अदर्स में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स आ गए, लाइक, ठीक है, इमिटेनिब हो गया। सो समराइज में जो 6 मरकैप्टोप्यूरिन है या एंटी मेटाबोलाइट्स है, दे इनहिबिट द प्यूरिन रिंग सिंथेसिस, ठीक है, डीएनए नहीं बनेगा। हाइड्रोक्सीयूरिया इनहिबिट द राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। 5-फ्लोरासिल वही करता है, इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस। डॉक्सोरिबोसिन, डेनोरिबोसिन, अगले द डीएनए, सब डीएनए पैक करने वाले हैं, डीएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कंपाइलेशन है, जस्ट आपने ऑलरेडी कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, ये अगेन वही सेम है, रिपीटिशन है। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी का एडवांटेज क्या है? लॉक किल होता है बेसिकली। लॉक किल मतलब कि ये नहीं कि एडिक्शन के अच्छा एक ड्रग देंगे तो 10 सेल मरे और दूसरा ड्रग देंगे तो 20, नहीं, 10 मर जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियली हाइट राइज कर जाएगा किलिंग पावर कॉम्बिनेशन देने पे। सिनर्जिज्म होता है, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म के 2 ड्रग दोगे तो दे हैव सिनर्जिस्टिक एक्शन की डोज कम हो सकता है, इफेक्ट बढ़ जाता है। एडिटिव इफेक्ट भी होता है ऑब्वियसली, ठीक है। रिड्यूस टॉक्सिसिटी इज वन ऑफ द मेन थिंग कि आपने एक ड्रग का डोज कम दूसरा कॉम्बिनेशन में दोगे तो एक ड्रग का डोज कम कर सकते हो, तो यू कैन रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। सिंपल से फंडे जो हमने पहले भी पढ़े कि वाई वी यूज कॉम्बिनेशन थेरेपी, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है, ठीक है। जनरल टॉक्सिसिटी हमने पढ़ा है, बोन मैरो सप्रेशन होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, म्यूकोजल डैमेज ऑफ जीआईटी, तो ब्लीडिंग डायरिया हो सकता है, ठीक है। अगेन वही है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, हाइपरलूसीमिया कई कई ड्रग्स के साथ। ये अगेन सेम रिपीटिशंस हैं स्लाइड्स की। सो with this we can say this is the completion of anti-cancer drug. So again in the last just take home message ये है, if whenever you prepare for exam, viva and theory, तो वाइवा में आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो हमेशा वाइवा देने का तरीका ये होता है कि जो लास्ट में आपको वर्ड बोला ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स आपसे कोई पूछे कि क्लासिफाई एंटी कैंसर ड्रग्स, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट की ड्रग जो बोलनी है ना, आप ऊपर कुछ भी बोल दो ABCXYZ, बट लास्ट में वो ड्रग बोलनी है जो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेथोट्रेक्सेन इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो लास्ट में क्या बोलोगे? मेथोट्रेक्सेन एग्जाम्पल, ठीक है। आपने उसी ग्रुप का नाम बताना, उसका एग्जाम्पल मेथोट्रेक्सेन बताना है, तो क्या होगा, एग्जामिनर विल आस्क अबाउट मेथोट्रेक्स, ओके बेटा
tell me the use of methotrexate, like that. The Viva will go like this. Classify. Examiner ने बोला classify this drug. Okay, you have studied classification of anti-cancer drug like blah 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 blah. And in the last you tell methotrexate. Now examiner will ask, okay बेटा tell me the use of methotrexate. तो आपने यूज बता दिए. अब लेट से आपको एंटी कैंसर से बाहर निकलना है कि अब मैं एंटी कैंसर में नहीं जाना. अब क्योंकि अगर आपने लास्ट में मेथोट्रेक्सेट का बोल दिया, कार्सिनोमा प्रोस्टेट फॉर एग्जांपल लेट से, अब वो अगला क्वेश्चन क्या होगा, ओके बेटा अदर ड्रग्स बताओ जो कार्सिनोमा प्रोस्टेट में हम देते हैं. लॉजिकल है. आई थिंक यू विल एग्री विद दिस. लेट से दूसरे बच्चे ने बोला सर मेथोट्रेक्सेट का लास्ट जो उसने वर्ड मुंह से निकाला रुमेटॉइड अर्थराइटिस. अब क्या होगा, उसका वाइवा कहाँ जाएगा, वो एंटी कैंसर से बाहर आ जाएगा, वो चला जाएगा. अच्छा बेटा अदर ड्रग्स बताओ विच आर यूजफुल इन रुमेटॉइड अर्थराइटिस. तो उसमें आप क्या बोल सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, या बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, ठीक है, और भी ड्रग्स हैं. तो यू कैन आप एंटी कैंसर से बाहर आ गए. सो दिस इज द वे टू गिव वाइवा. ठीक है. तो बेसिकली लास्ट में एंटी कैंसर में या किसी भी इनफैक्ट जनरल टॉपिक है कि किसी में भी आप जो लास्ट वर्ड बोलोगे ना वाइवा में, वही ड्रग बोलोगे जिसके बारे में आपको अच्छे से आता हो, या वही वर्ड बोलोगे जिसके बारे में आप आगे 2 लाइनें और बोल सकते हो. और वन थिंग, कभी भी जो बड़ी सी क्लासिफिकेशन जब होती है तो कभी भी कंप्लीट क्लासिफिकेशन वाइवा में एक साथ नहीं बताते. हमेशा 2-3 ड्रग या 2-3 एग्जांपल छोड़ देते हैं लास्ट के, क्योंकि हमेशा ज्यादातर एग्जामिनर्स की आदत होती है दे आर ओके बेटा और बताओ. तो और के लिए जब आपने एक ही गो में सारा बता दिया तो एग्जामिनर विल नॉट अगेन आस्क बेटा और बताओ. तो क्या होगा, आपके पास और तो है नहीं, और ऑब्वियसली आपने कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताई नहीं होगी क्योंकि कुछ भूल गए होगे प्रेशर में आगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही कुछ और बाकी है जो कि आप भूल गए हो. तो बेटर है कि जितना आपको याद है उसमें भी थोड़ा सा 1-2 ड्रग छोड़ के बता दो, सो दैट कि व्हेन एग्जामिनर आस्क और बताओ तो यू कैन ऐड अदर 2 ड्रग्स. ठीक है. तो दिस इज द वे टू गिव अ वाइवा इन केस ऑफ लिटिल बिट ऑफ बिट टॉपिक्स जिसमें कि आप उतने श्योर नहीं हो कि आपको आता है. लास्ट में वही टॉपिक रखना है जिसके बारे में आप श्योर हो कि मेरे को ये आगे अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी. लास्ट में आपको वही ड्रग का नाम, वही टॉपिक, वही ड्रग रिपीट करना है. ठीक है. और बाकी एंटी कैंसर मार्क 10 ईयर के जो लास्ट 10 ईयर में जो मार्क क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं में से 90% रिपीट होता है. ठीक है. सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग? आई थिंक सब सुन ही रहे होंगे, सबको दिख रहा होगा स्लाइड. सो विद दैट वी कैन लॉग आउट. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई जगह हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड गुड गुड. 2 लोग जगे हुए हैं, 2 लोग आउट ऑफ 124. माय गॉड. चलो ठीक है, गुड. ऐसी जगह रहो, पढ़ते रहो. ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. ओके. Thank you, sir.